यदि आप यूपी बोर्ड 2025-2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त ऐसे क्वेश्चन जो लगातार 5-6 सालों से आ रहे हैं। एमसीक्यूज आपके 1 नंबर में भी आ जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके जबरदस्त बनते हैं 1 नंबर का और बहुविकल्प का। आपको दिखने में मात्र 6 क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर यहाँ से हम आपको 12 क्वेश्चन बनाकर देंगे और कैसे जो एग्जामिनर है कैसे बनाते हैं, जो पेपर बनाते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत बने रहिएगा, यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मेरे भाई मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट की क्या है। तेल के नमूने को, और ये वाला जो क्वेश्चन 4 है भाई बहुत कंफ्यूजन है और मान के चले कि आपके एग्जाम में किसी ना किसी प्रकार से रखा ही होता है, तो आज के बाद सारी कंफ्यूजन आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए, बात करते हैं कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। अब देखिए, बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है आपका दे रखा है CO2 प्लस O ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीलियम और आपको क्या दे रखा है, नाइट्रोजन। देखिए, जहां पर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे उसको निशान को तुरंत काट दीजिएगा। तो आपके पास आपके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन दिखाई दे रही, आपको ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रही, तो कितने भी ऑप्शन दे रखे हो, अगर आपको ऑक्सीजन धोखे से वहां पर दिखाई दे जाए आप तुरंत उसको काट दीजिएगा। अब देखिए, मेन आ रहा है कि यहाँ पर भैया हमें ऑक्सीजन यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही। अब ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप उसको भी काट दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, ऑक्सीजन तो दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही। तो तेल के नमूने को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम और नाइट्रोजन का। किसका, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर। और ट्रिक क्या बताया कि जहां पर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे तुरंत आप उसको काट दीजिएगा, ऑप्शन को काट दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर पर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत, हमने कल ही बताया था कि आपको चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत किस लिए चढ़ती, संरक्षण के कारण, किसके, संरक्षण के कारण चढ़ती। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं यहाँ पर आपका जबरदस्त क्वेश्चन, पोटेशियम का प्रतीक क्या होगा। कुछ हमारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि भैया पोटेशियम का प्रतीक P और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए लगाया, सही कर दिया उनके हिसाब से। परंतु भाई यहाँ पर आप क्या खा जाएंगे, यहाँ पर आप खा जाएंगे मात। क्योंकि ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर, ऑप्शन ए आपका गलत आंसर है। सही क्या है, पोटेशियम का प्रतीक होता है के। कितना होता है, के। और आपको बता दें, पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19। कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। इतनी बात क्लियर मेरे भाई। अब बात करते हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकता है ना पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, या जो के है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। अब बात करते हैं चूने की, और जो हमारा क्वेश्चन 4 है जबरदस्त क्वेश्चन है। चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ क्या है, वह क्वेश्चन को फिर से रिपीट करिएगा। चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ। तो देखिए, चूने का जब भी अपघटन, चूने के पत्थर का उसमें अपघटन करवाया जाता है तो भाई वहां पर 2 चीजें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी, आपका CaO और आपका CO2। अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है, आपका ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन में ये दे रखा है, आपका ऑप्शन ये सही होगा। कहना भैया दोनों दे रखा होगा, तब क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन इसमें दे रखा था, इसमें ऑप्शन दे रखा था, दोनों में दे रखा है। अब हम बात करेंगे, अगर दोनों दे रखे तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप लगाना चाहें तो आप CO2 पर लगा दीजिएगा। भैया ये कौन सी बात हुई, बिल्कुल सही। तो मेरे भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं होता है। एक बार ऐसा हो चुका है, अब लाइफ में कभी इस तरह का क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ऐसा दोबारा गलती एग्जाम में नहीं करेगा। आप ध्यान रखिएगा, या तो आपको ऑप्शन में ये दे रखा होगा CO कैल्शियम ऑक्साइड, या आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा होगा। अगर उन्होंने दोनों दे दिए तो ऑप्शन डी क्या कहेगा, ऑप्शन डी आपसे कह देगा कि आपका CaO प्लस CO2, मतलब दोनों आपको ऑप्शन डी में दे देगा। तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन डी पर टिक लगा देंगे। यही इसका कंफ्यूजन था और यही जबरदस्त आपका क्वेश्चन था। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब देखिए, जो लेड होता है पीबी होता है, उसके ऊपर भाई डबल पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, डबल पॉजिटिव होता है। और जो NO3
कहना भैया ये क्या है, ये है नाइट्रेट, इसको बस सिंगल नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले आप देखिए NO3 किसके पास है, जिसके पास है उसको रहने दीजिए, जहां पर NO3 मतलब नाइट्रेट होगा उसको रहने दीजिए, वह काट दीजिएगा। क्या इसके पास NO3 है? जी भैया बिल्कुल है। इसके पास NO3 है? नहीं है, इसको काट देना। इसके पास NO3 है, इसको भी आप काट सकते हैं। मतलब बचे हैं 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसके पास डबल पॉजिटिव होता है, इसके पास सिंगल नेगेटिव होता है। अगर दोनों को मिलाना तो क्या है कि हमें इसके 2 परमाणु लेने होंगे, मतलब डबल नेगेटिव और डबल पॉजिटिव हमें मिल जाएंगे, तब हमारी क्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका P कैसा हो जाएगा, आपका P यहाँ पर कैसा होगा, डबल पॉजिटिव, और आपका कितने 2 परमाणु है तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। तब ये वाली क्या हो जाएगी, आपस में ये सूत्र बना लेंगे किसका, लेड नाइट्रेट का। आपका ये भी सूत्र कैसा है गलत है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MnCl2 और उसके ऑक्साइड का सूत्र बताइए। क्या करना है आपको, ऑक्साइड का सूत्र बताएंगे। तो आप आप यहाँ से मोटा मोटा देखेंगे कि भैया यहाँ पर MnCl2 है, तो यहाँ पर कहीं O2 है क्या, हाँ जी भैया, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा और आप यहीं पर मात खा जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्साइड का सूत्र होता है, किसी तत्व के ऑक्साइड का सूत्र होगा NO। यहाँ पर आपने Na लिख दिया तो आपका सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। अगर आपने यहाँ पर NO लिख दिया तो आप क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर आपको मैथड्स मिलेंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप क्लास 10 की इसी प्रकार के तमाम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू वेरी मच।